सत्संग ये ऐसा एक सामूहिक जो स्थल है जहाँ पर पुराने भक्त भी आते हैं और बिल्कुल नए भी सत्संग सुनने के लिए आया करते हैं। अब जैसे ये दास कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, और हमने उस अज्ञान के आधार पर पवित्र हिंदू धर्म के पुण्य प्राणियों ने ये एक बहुत वर्षों से ये ज्ञान सुना हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। इस कारण से पहली बार जो आत्मा आती हैं वो संशय में रह जाती हैं कि ना झूठ बोल रहा है ये संत, ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर हमने सुना है, पढ़ा नहीं सुना है। कहाँ से सुना है ब्रह्मा जी और विष्णु जी तथा शिव जी की आयु को, इनके बारे में महिमा को? पुराणों से, क्योंकि पुराणों के अतिरिक्त कहीं पर भी इनके विषय में कोई जानकारी नहीं है। यानी पुराणों से ही हमने ज्ञान ग्रहण किया। और जो वो डिसीजन होते थे ब्राह्मण लोग, हिंदू गुरु, वो ये कहा करते थे कि ऐसा शिव पुराण में लिखा है, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा है, ऐसा देवी पुराण में लिखा है, ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा है। तो हम उन अज्ञानियों को और शास्त्रों के ज्ञाता मानकर उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थे, उनकी स्टेटमेंट को फाइनल मान चुके। अब वही शास्त्र हम खुद पढ़ लेंगे, ये कौन सा ज्यादा लंबा चौड़ा काम है। हम अक्षर ज्ञान युक्त हो गए और वही सदग्रंथ उन्हीं के द्वारा अनुवादित हैं। तो इसलिए ये सदग्रंथ रह रह कर दिखाना आवश्यक हो गया, नहीं तो कच्चा काम रह जाता है। और ये एक ज्ञान यज्ञ चल रहा है। जो पुराने भक्त हैं उनको ज्ञान यज्ञ का फल मिल रहा है और नए भक्तों का दृढ़ विश्वास हो रहा है। अब देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है अपने ही पवित्र सदग्रंथों में। श्रीमद् भगवत, श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण में तीसरे स्कंद अध्याय नंबर 4 और 5 में, यहां देखिएगा, ये श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, जीवन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। देखिएगा, थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पर तीसरा स्कंद अध्याय नंबर ये 4 और 5 है, क्योंकि ये एंड में लिखा है इनके, इसके ऊपर 4 और 5 अध्याय है। 123 पृष्ठ पे तीसरे स्कंद में श्री विष्णु जी कह रहे हैं, महिमा इसकी, दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, ये वही पुराण हैं जिनसे हमने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, जिनके आधार से हमें बताया गया है कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो पुराणों में से है।
और वो दंत कथा लोक वेद सुनाने वाले वो नकली अज्ञानी गुरु हमें बताया करते थे ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। अब उन्हीं की हिस्ट्री बता रही है कि ये तो नासवान है, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं विष्णु जी कि मैं ब्रह्मा और शंकर तो नासवान है, हम नित्य नहीं है अर्थात अविनाशी नहीं है, और हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, तू ही अविनाशी है जितना इन्हें ज्ञान है। फिर शंकर जी ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला हूं और हम तीनों ही तेरे पुत्र हैं, ब्रह्मा भी विष्णु भी। फिर ये भी स्पष्ट हो गया है कि ये तीनों गुणों से उत्पन्न अर्थात रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और दुर्गा इनकी मां है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है भाई हमको जो बताए। परमात्मा ने प्रश्न किया करते थे उन नकली विद्वानों से कि शंकर का दादा कौन है और कौन विष्णु की मां, और वह ब्रह्मा का पिता कौन है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो वो कहा करते तो अजर अमर है, सर्वशक्तिमान है, इनकी कोई माता पिता नहीं, ये तो शंभु है, फलाना है, पता नहीं के पुल बांधा करते इनकी महिमा का। उस समय तो परमात्मा की बात पर जनसाधारण ने विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कि जो हमारे गुरुजन थे वो शिक्षित थे और जनता अशिक्षित थी। ये मान लेना उस समय बिल्कुल स्वाभाविक था कि कबीर साहब तो अक्षर ज्ञान युक्त नहीं है, क्योंकि ये किसी स्कूल विद्यालय से शिक्षा प्राप्त नहीं किए हुए, क्योंकि उस समय अन्य जाति वालों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। शिक्षा मीन संस्कृत भाषा। अब वही सदग्रंथ हमारे सामने रखे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, और पुण्यात्माओं आप आंखों देख रहे हो। जो बुद्धिमान व्यक्ति बहन बेटी भाई हैं वो रो रहे हैं उन नकली गुरुओं को कि तुमने क्या मिल गया इस जनता को गुमराह करके, नाला को सबको भूत बना दिया, पितर बना दिया, काल के जाल में फंसा के इसी के ही आहार हमें बनाए रखा। अब ये दास जो बता रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये नासवान है, इनकी आयु आपको बता दी और श्री देवी भागवत पुराण में दिखा दिया। अब ये पुराणों को दिखाना मेरे लिए इसलिए अनिवार्य हो गया कि परमात्मा की प्यारी आत्माएं अपनी आंखों इस सदग्रंथ को देख करके तुरंत स्वीकार कर लेंगी जो दास बताएगा, और मेरे साथ ये मेरे से विरुद्ध ना होंगे, खसेंगे नहीं तो ये नकली लोग ऐसे दुष्ट टाइप होते हैं, जनता को गुमराह कर देते हैं कि वो तो झूठ बोलता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, हम रोज पढ़ते हैं। आंखों देखने के बाद इनके चेहरे न्यू हो जाते हैं, न्यू नीचे कर लेते हैं वो नकली लोग, और हमारे बच्चे उनको कहते हैं देख ये गीता महाभारत भागवत और देवी भागवत ये पुराण ये किसके, ये अपने ही तो शास्त्र हैं, इनके अंदर ये सारा कुछ लिखा है। तो वो उपद्रव कराने से बाज आ जाएंगे, नहीं तो पहले परमात्मा के साथ कैसे जुल्म किए थे, और अब भी ये कसर नहीं छोड़ रहे। इस दास के साथ झूठा केस बनाया, सारी जनता को भ्रमित कर दिया, झूठी अफवाह फैलाई, झूठे आरोप लगाए और जेल भिजवा दिया झूठे मुकदमे बनवा के। लेकिन उस परमात्मा आगे के चल लगी नाला, क्योंकि इन्हें तो कर्म बिगाड़ दिए अपने, इन्हें तो अपने भाग बिगाड़ दिए और जनता को भी दोषी बनवा दिया। एक परम संत की निंदा करवा कर जिसके बराबर और कोई भी अपराध नहीं है, इतना और दोषी काल ने बनवा दिया। लेकिन अब इनकी दाल गला को नहीं, ये कितने पांव पीट लियो कर लिए ने जो पापड़ बेलने थे। अब देख परमात्मा के बच्चे और उभर का रहे हैं, 10वें 12वें दिन सत्संग हो रहा है और उमंग उमंग कर और नए नाम लेने वाले भक्त आत्माएं और उभर कर आ रही है,
क्योंकि सत्य उसी को कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं किया जा सकता। ये सच्चा ज्ञान है और हम बिल्कुल सच्चे हैं, हम निरपराध हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग अब आंखों देखकर सच्चाई को धिक्कार रहे हैं उन नालायकों को जिन्होंने ऐसे शुभ काम में बाधा डाली। अब ये एक पूर्ण रूप से पूरे विश्व में एक ही स्थान है, दो स्थान, जैसे आश्रम क्रोथा में हम करते थे यही समागम, और आज यहाँ बरवाला में चल रहे हैं वर्तमान में। यही पूरे विश्व में एक शास्त्र अनुकूल धर्म है, साधना है, जिसके कारण पूरे विश्व को लाभ होता है। और जिससे सब समाज सुखी होना था वो बंद करवा दिया, वो और पाप के भागी बन गए। फिर भी हम उनसे कोई विरोध नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो भ्रमित करके जनता को भ्रमित किया गया उन स्वार्थी लोगों द्वारा, जिनके ज्ञान की पोल खुल रही थी, जिनकी रोजी रोटी की दुकान बंद होने को के चांस हो गए थे, अरीब हो जाएंगे। ये सब नकली दुकानें जो धर्म की आड़ में हैं, ये सब बंद हो जाएंगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो उन्होंने ये जुल्म अब भी करा दिया, और पहले तो और ज़्यादा सारी जनता ही अशिक्षित थी। अब तो शिक्षित लोग समझ गए कि इनका षड्यंत्र था संत को बदनाम और इस उनके पोल खोल प्रचार को बंद करवाने का। अब दास ये इसलिए दिखाता है कि जैसे अंधा लालटेन लिए जाता अंधेरे में, सामने से बच्चे आ रहे थे रात्रि के समय, और वो शोर अंधे ने आवाज लगाई कि बच्चों देखना भाई, मुझे दिखाई नहीं देता है, ध्यान से चलना बच्चा। बच्चे आकर खड़े हो गए, कहने लगे बाबा तू लालटेन ले रखा है, तुझे दिखाई नहीं देता, तू लालटेन किस लिए फिर रहा है? तो उस अंधे ने कहा तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो अंधेरे माँ के। तुम आंखों वालों के लिए लालटेन ले रहा हूं, मुझे अंधे को कोई आवश्यकता नहीं इसकी, अपनी जान बचाने के लिए ले रहा हूं भाई। तो ये सदग्रंथ रूपी लालटेन आप आंखों वालों के लिए लिए हुए ये दास, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे वो अनमोल खजाना मेरे भगवान कबीर साहब और गुरुदेव द्वारा पहले ही प्रदत्त है, जिसके अंदर 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण, कुरान, पुराण, बाइबल आदि सदग्रंथों का निष्कर्ष और यथार्थ ज्ञान है। अब उस सूक्ष्म वेद से तो कोई परिचित नहीं, यदि मैं उसी के आधार पर ज्ञान सुनाऊं तो सब शत्रु बन जाएं। अब मैं उन्हीं सदग्रंथों की, उन्हीं लालटनों की आड़ लेता हूं जिससे जिसको सबको स्वीकार्य है, और उसी में प्रत्येक धर्म के अपने अपने सदग्रंथों को देख करके, और जो पुण्य आत्मा है वो सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। और कबीर साहब कहते हैं कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ ते ने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। आंखें देखकर अपने सदग्रंथों में भी नहीं मानेगा तो वो इंसान नहीं, वो तो भक्ति के योग्य प्राणी नहीं है। उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, हमें तो उन पुण्यात्माओं की आवश्यकता है जो आंखों देखकर सत्य को माने और तुरंत त्यागने से लोक लाज को अपना कल्याण करवा दे। इसलिए ये सदग्रंथ मैं आपको रह रह कर दिखाता हूं कि कहीं उस अंधे की तरह आंखें वाले अंधेरे में, क्योंकि आंखों वाले भी अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते। अज्ञान रूप अंधेरे में किसी को भी ज्ञान नहीं है कि हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, तो इसलिए ये सदग्रंथ रूपी टॉर्च आपको दिखाई जाती है। अब प्रसंग चल रहा है कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होती है, तमोगुण, जो काल के पुत्र हैं। और जब 70,000 बार एक ये काल का पुत्र शिव, तमोगुण शिव मर लेता है, तब एक इस काल की मृत्यु होती है, अर्थात एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, इसमें सभी प्राणियों का विनाश हो जाता है और काल भी अपना शरीर छोड़ता है। इसका ऐसा समय निर्धारित है, इसकी भी मृत्यु होती है।
ये काल भगवान को परमात्मा ने एक ऐसी शक्ति दी है कि ये अपना शरीर फिर तुरंत दूसरे लोक में, दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता सभी प्राणियों को, और वहां ये अपना शरीर, ऐसे दुर्गा भी मरती है इसी समय, इसी तरह ये भी अपना शरीर छोड़ देती है। और फिर ये दोनों दुर्गा और काल में एक ऐसी शक्ति दी है प्रभु ने, इनका जैसे डेरे पैदा हो जाया करें, ये अपने आप जैसे गेहूं में सुरसी बन जाती है, ऐसे दूसरे लोक में जाते ही वहाँ ऐसा वातावरण है कि इनके दोनों के ही केवल शरीर अपने आप निर्मित हो जाते हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने काल ने कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, और मेरे कर्म और जन्म दिव्य होते हैं, अलौकिक है, यानी ये न्यो अलौकिक है। देखिए गीता अध्याय नंबर 4 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक ये गीता अध्याय नंबर 4 और श्लोक ये 5 है। यहाँ इसका अनुवाद यहाँ पर किया है। हे अर्जुन, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि इसका जन्म तो होता है गीता ज्ञानदाता का, इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का जन्म तो होता है और ये भी नासवान है। आगे 9 में बताता है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म यानी जन्म होते हैं इसके काल के, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, निर्मल और अर्थात अलौकिक है, दिव्य। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होता है। कहने का भाव, इसका अनुवाद इन्होंने थोड़ा गलत किया है, लेकिन हम यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसी से वहीं तक सीमित रहे। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो काल है, ब्रह्म है, वो कहता है मेरे जन्म तो होते हैं और मृत्यु भी हो, आगे पीछे भी आगे भी होंगे, लेकिन मेरे दिव्य हैं, अलौकिक है, तुम्हारी तरह नहीं है। इसी सातवें अध्याय के श्लोक नंबर 24-25 में कहा कि ये बुद्धिहीन मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है, कृष्ण की तरह एक मनुष्य रूप में जन्म, दुर्गा से जन्म लेने वाला मान रहा है। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो मेरे उस अटल नियम को नहीं जानते कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ऋषि जन नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं। अब बिल्कुल सही है, ये बात स्पष्ट है कि पिता के जन्म के विषय में संतान नहीं जान सकती, वो तो दादाजी बतावे। अब देखना अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 2 में, मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरे जन्म को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न मैं ऋषिजन जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवता और महर्षियों का आदि कारण हूं, यानी मेरे से ही जन्म लेते हैं। अब केस क्या सिद्ध हो गया कि ये काल का जन्म मृत्यु तो होता है, लेकिन ये कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे से उत्पन्न हुए मेरे ये देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और 33 करोड़ देवता ऋषि जन ये नहीं जानते। उत्पत्ति तो हुई है इसकी, तो उसको कौन बताएगा? दादा बतावे पिता की उत्पत्ति को। तो दादा कौन है हमारा? कबीर परमात्मा, उसी ने सबकी उत्पत्ति की, उसी से काल और दुर्गा की उत्पत्ति हुई, उसके बाद हम सभी की उत्पत्ति हुई। वो हमारा सबका मालिक है, पिता है। पुण्यात्माओं, मोक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे जटिल काम ये था कि हम कौन से मार्ग चल रहे हैं। जैसे हम जा रहे हैं जंगल में, वन में, और वहाँ 3 रास्ते हो जाते हैं और हम अपनी मर्जी से कोई भी रास्ता चुनकर चल लेते हैं, तो हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, आगे कोई टोक देता है कि तुम गलत रास्ते जा रहे हो, कोई कह देता है, तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं।
तो सबसे पहले हमने ये क्लियर होना चाहिए कि हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो हमारे घर को जा रहा है। तो वो मैप बताएगा, यानी वो मानचित्र बताएगा। तो मानचित्र में देख करके हम बताएंगे कि देखो आप यहाँ खड़े हो और आपका रास्ता ये नहीं है, आपका घर इस रास्ते पर आता है। तो हमने तुरंत उस रास्ते से वापस हो लेना चाहिए और अपने उस सुमार्ग को प्राप्त कर लेना चाहिए, कुमार्ग को त्याग कर, तभी हम घर पहुंचेंगे। और मैप में देख कर भी नहीं मानता, वो तो अनाड़ी आदमी है, कहता उसने भांग पी रखी है, कोई नशा कर रहा है या बकवादी है, घर जाना नहीं चाहता वो। तो ऐसे जब हमको ये हम निसंशय हो जाएंगे कि हम जो विधि परमात्मा पाने की कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, ये ओके है और सब सदग्रंथों प्रमाण है, और यही उन महापुरुषों ने की थी ये साधना जो यहां से मोक्ष प्राप्त कर गए। तो फिर मोक्ष प्राप्त करना, अपने जैसे हमने रास्ता मिल गया कि हमने जैसे अपने दिल्ली जाना है और मार्ग सही मिल गया, तो हम चल पड़े। कोई कार में जा रहा है शीघ्र पहुंच जाएगा, कोई पैदल चल रहा है 2 दिन पीछे चला जाएगा, पहुंच जाएंगे सभी। यानी कोई ज़्यादा भक्ति कर रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा, थोड़ी कम कर पाया है तो वो भी रास्ते ठीक चलता रहे। मान ले को धीरे चल रहा है, रात होगी, रुक गया, फिर चल पड़ा उसी मार्ग पर, तो कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा कहते हैं चलते मार्ग जो गिरे तासर नाही दोष, और कह कबीर बैठा रहे ताको करडे कोस। अब जैसे हम आप लोग इस मार्ग पर चलते हुए आ रहे हो और रात्रि होगी, अर्थात तुम एक जन्म में पार नहीं हो तो रात्रि होगी, फिर सुबह फिर उठते फिर चल पड़े। पहले तो हम इधर उधर चल पड़ते हैं नशे में, फिर कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, हम उसके अनुसार सतमार्ग ग्रहण करके फिर चल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आते रहते हैं और हमें सतमार्ग पर चलाते रहते। तो वो 1, 2, 3 जन्म में पार हो जाएगा। और वैसे तो परमात्मा कहते हैं ज़्यादा लंबा समय बढ़ाना मूर्खता है, इसी जन्म में अपना स्पीड खींच दे, समझा है तो सिर दर पाओ और बहर नहीं रहे ऐसा दाओ। बार बार ये समय नहीं मिला करता मनुष्य जन्म, और ऊपर से ये तत्व ज्ञान की। तो कहते हैं समझ गया तो सिर पर पांव धर ले, सिर पर पांव रखना, बहुत तेज दौड़ना, जैसे पीछे कोई नो पता लग जा, पागल कुत्ता आने लग रहा वो रहा, और फिर बचाव के लिए कितनी स्पीड तो भागते हैं। तो ऐसे भाग लेना चाहिए। इस काल के लोक में हमारे पाप कर्म रूपी पागल कुत्ते ही हमें काटने को दौड़ रहे हैं, और भगवान की आड़ हमने ओट ले लेनी चाहिए, शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, ताकि हम कर्मों के दुखों से बच सके। अब हम आपको प्रसंग उसी प्रसंग पर लाते हैं कि 7 ये नाशवान है और ये काल भी नाशवान है। स्वयं स्वीकार करा कि मेरे जन्म और मृत्यु अलौकिक है। तो ऐसे जब 70,000 ये तमोगुण भगवान शिव जी मर जाते हैं, तब एक काल यानी काल की ब्रह्म की मृत्यु होती है, एक ब्रह्मांड के प्राणियों का विनाश हो जाता है। ये फिर दूसरे सूक्ष्म शरीर है सभी का, ये दूसरे ब्रह्मांड में इन सभी प्राणियों को ले जाता है। और उस लोक में जाते ही दुर्गा और इस काल का शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली प्रभु की दी हुई इनको पावर, इन शक्ति और वातावरण के अनुसार इनका शरीर बन जाता है, जैसे सुरसी बन जाती है गेहूं में, कणक में। उसके बाद ये दोनों फिर हमें उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, फिर दुर्गा अपने 3 रूप बना करके इनका ब्याह कर देती है। वहाँ से फिर ये काल की दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। ऐसे 21 ब्रह्मांड इसने ले रखे हैं, सबको ऐसे व्यवस्थित किया हुआ। अब हम यहाँ पर इन भगवानों की आयु के ऊपर विषय पर जो है प्रवचन चल रहा है। अब इनकी यहीं से हम उसी अपने प्रसंग पर आते हैं कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय शिव यानी काल के पुत्र सर्वोत्तम गुण शिव की मृत्यु। ऐसे 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक काल रूपी ब्रह्म यानी वो काल की मृत्यु होती है। और ये एक युग होता है परब्रह्म का,
पर ब्रह्म का अक्षर पुरुष, जिसको अक्षर पुरुष कहा गया है। इस एक उदाहरण से आपको अक्षर की परिभाषा भी समझ में आएगी। अक्षर माने अविनाशी, यानी चिर स्थायी। अब ये एक युग हो गया परब्रह्म का, ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का दिन यानी अक्षर पुरुष का दिन, और इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की, उस प्रकार बने हुए 100 वर्ष की आयु परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की। अब इसकी कैलकुलेशन करने लगा हम अपने वर्षों से, तो कोई कैलकुलेशन को नहीं रहे, कोई गिनती नहीं बता सकते हम किस प्रकार बतावा, इसलिए इनको ऐसे बताया जाता है। तो इतनी, उसके बाद फिर मृत्यु है इसकी, कितनी लंबा, इसलिए इसको अविनाशी कह दिया। पर यू अविनाशी को ना, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु हो जाएगी तो भी तू मरेगा। क्यों मरेगा? क्योंकि वो संत जो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, और पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 और 13 में, पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान और पूर्ण परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तेरे पाप मोक्ष होंगे और तू पूर्ण शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। उस पूर्ण परमात्मा की के लिए किसी तत्वदर्शी बाखबर संत की तलाश कर, खोज कर, उनसे उस परमात्मा के पाने की विधि तलाश कर, प्राप्त कर, और फिर जैसे वो कहें उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में वो प्राणी कभी नहीं आते, यानी वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते। इसलिए इतनी लंबी उम्र भी आपकी यहाँ हो जाएगी तो भी मरेगा तू नाशवान है, तेरी जन्म मृत्यु की दुर्गति नहीं मिटेगी, जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं होगा। इसलिए कहा कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि कोई सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत, वो तत्वदर्शी संत, यानी सतगुरु, जगत गुरु, तत्वदर्शी संत कहो, सतगुरु कहो, वो सच्चा सतगुरु तुम्हें नहीं मिला, सच्चा गुरु नहीं मिला। इसलिए तुम्हारी यहाँ जन्म मृत्यु इतनी लंबी आयु हो जाएगी तो भी मरेगा। इसलिए कहा कि ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 में कहा कि संसार, इस मिट्टी पृथ्वी वाले संसार लोक में 2 भगवान, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये ब्रह्म, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म। क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड हैं और अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख। और पूर्ण परमात्मा जो उत्तम पुरुष है तू अन्य, गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो जो पुरुषोत्तम है ना, वो सच्चा भगवान, वास्तव जिसने भगवान कह सकते हैं, वो तो इन दोनों से भी ऊपर वर्णित, इनसे कोई और है। और परमात्मा इति उदारते, जिसको भगवान कहा जा सकता है, जाता है, वो वास्तव में भगवान है। वो दयालु है, उसके लोक में कोई दुखी नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होती, ना वहाँ पर कोड लगता, ना टांग कटती, ना आँख फूटती। हम इसी तरह सशरीर वहाँ रहेंगे, लेकिन उस शरीर का मटेरियल ऐसा होगा वो कभी विनाश में नहीं आओगा। और वही परमात्मा यह लोकत्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। वो कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और मेरे द्वारा दिए गए इस संकेत के आधार से दो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए उस ज्ञान के आधार पर तत्ब्रह्म को यानी उस परमात्मा को और सारे
आध्यात्मिक ज्ञान को, कर्मों को समझ लेता है, फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो तो जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना ही चाहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा, परमात्मा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, उसके विषय में बता, वो भगवान कौन है। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखो, क्षर पुरुष कहो, क्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म कहो या पूर्ण ब्रह्म कहो, इनके ये पर्यायवाची नाम होते हैं। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसी के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 में विस्तृत वर्णन है। अभी आपको दिखाते हैं अध्याय नंबर 15 का श्लोक 17। देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर आपने 16 सुन लिया, फिर देख लिए। इस संसार में नासवान और अविनाशी, क्षर पुरुष नासवान, अक्षर पुरुष अविनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं यानी प्रभु हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नासवान और अविनाशी, जीवात्मा भी अविनाशी कहा गया है। इसी प्रकार अब आगे बता 17वें में क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष तु अन्य है, उत्तम पुरुष तु अन्य, वो पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, वो सच्चा भगवान वास्तविक प्रभु तो कोई और है, श्रेष्ठ प्रभु। और परमात्मा इति उदाहरत, जिसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा। और ये लोक त्रयम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर, जो लोक त्रयम तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी ईश्वर है, अवय ईश्वर है। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि अवय ईश्वर कैसे कहा इसको, और तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाला कैसे है वो परमात्मा, को देखिएगा। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा है कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो इसको तत्व से जानता है, यानी जड़ सभी विभागों को जानता है, जड़ कौन है, क्षर पुरुष कौन है, डार कौन, अक्षर पुरुष कौन है, डार कौन है, तना कौन है, शाखा क्या है, पत्ते कौन है, तो स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा संसार रूपी वृक्ष, गीता अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 1 से 4 का वर्णन है। परमात्मा ने खुद आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है। अब देखना अक्षर पुरुष, ये देखिएगा, ये एक पेड़ है, यानी इससे ऊपर जो हम देखते हैं, इसको इतना जो देखते हैं, ये एक पेड़ है। ये एक पेड़ उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो जड़ से बाहर दिखाई, जमीन से जो बाहर दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है। ये ऐसा एक पेड़ है। तो ये क्षर पुरुष, ये तना तो अक्षर पुरुष है, पर ब्रह्म है, और डार जो है ये ज्योति निरंजन क्षर पुरुष है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और हम पातरूप संसार। और जड़ कौन है, पौधे की, उस पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, जहाँ से सबकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से सबका पालन पोषण होता है, वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म, यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर है। अब देखो, जड़ से ही पेड़ को खुराक मिलती है, वो तना में, तना से डार में, डार से शाखाओं में, शाखाओं से फिर आगे हमारे पास आती है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक त्रयम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है।
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी प्रभु है और वही सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। वो इन दोनों से उपरोक्त श्लोक 16 में कहे हुए से भी कोई और है और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा प्रभु भगवान का वास्तविक जो परिभाषा है कि वो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता, वो भगवान कहलाता है। और जिसने ऐसी दुर्गति कर रखी वो भगवान नहीं, लेकिन यहां और किसने माने ये स्वामी हो गया, हम प्राणियों के ऊपर इसका प्रभुता होगी, इसलिए इसको भी स्वामी कहने लगे, भगवान कहने लगे। जैसे कबीर परमात्मा ने बता रहे सत्संग में कि तुम्हारा भगवान जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये तो ऐसा जानो जैसे एक कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सर्व सुविधा देता है, चारा भी होता है, उनके लिए जलाशय भी होता है, उनमें चराता है, उनके लिए फिर रक्षा के लिए ऊपर गर्मी सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था करता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए व्यवस्था करता है। तो वो भोले भाले बकरे उस कसाई को एक दयालु भगवान अपना स्वामी मान लेते, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके लिए कितना सुविधा करता है, चारा चलाता है, पानी पिला के लाता है। और वो कसाई आकर के उन बकरों के ऊपर हाथ फेरता है, वो तो देखता है यो कै किलो का हो गया, कितने का बिकेगा, और वो उससे प्यार करते हैं, अपना मालिक समझ के हमें खाने पीने की सुविधा करता है, हमारी कितनी ध्यान रखता है, केयर टेक कर रहा है, वो उसको प्यार करते हैं, ऐसे चाहते हैं जीभ से और लाड ऊपर को पैर लगा देते हैं, सीने से लगाना चाहते हैं। लेकिन उन भोली आत्माओं को ये नहीं पता ये थारा शत्रु है, ये किस लिए पाल रहा तुम्हारे को, उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती। फिर जब उनके आते हैं ना ग्राहक कि आज 20 बकरों का मांस चाहिए, वो लेकर डंडा और ऐसे हाँक लेता, निकाल लेता उनमें से, वो ना देखता किसका बेटा, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसकी बान है, वो तो एक हाँक के मार के और अपना काम चला लेता है। ऐसे ही यहाँ का ब्रह्म, ये भगवान, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी, ये ऐसा ही समझो जैसे यहाँ हम देखते हैं, देख भगवान ने कितना सुंदर व्यवस्था कर रखी है, सेब संतरे काजू किशमिश कितने अच्छे फल और मेवा हमें दी है, जमीन के अंदर कितना शीतल जल, कितना स्वादिष्ट जल है, झरने बह रहे हैं, कैसी सुंदर हवा चला रखी है, और कितनी व्यवस्था खुली पृथ्वी दे रखी है। हमने सोचा है भगवान क्या, ये तो भगवान ने पड़ा है, इतनी सुविधा दे रखी है खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, हैं, और संतान पैदा करने के लिए ठाट कर रखी है। हमारी बुद्धि इतना ही काम करती है, हम नहीं सोच सके ये जुल्म क्यों हो रहा है हमारे साथ। एक एक्सीडेंट में पूरा परिवार का परिवार विनाश हो जाता है, किसी का बेटा मर जाता है या किसी की बेटी मर जाती है, किसी का टांग कट गई, किसी कैंसर हो रही है, गधे कुत्ते बनने लग रही है, अपने ही तो भाई बहन थे। तो यह आंख तो भाई परमात्मा दे, कबीर परमात्मा ने आके हमें ये मोतिया बंद का ऑपरेशन कर दिया। दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंद रे। जैसे किसी को सफेद मोतिया हो जाए ना आंखों में, उसकी आंख इतनी स्वस्थ दिखाई देती है जैसे इन्हें सब कुछ दिखाई देता होगा, लेकिन उसे दिखता कुछ नहीं, वो कति ब्लाइंड है। तो ऐसे ही हम इतने आँखा वाले दिखे, बड़े बुद्धिमान दिखे, राजा बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, पर हमारे वो आंख को ना वो मोतिया बंद हो गया आध्यात्मिक ज्ञान वाली आंखों के। और वो ऑपरेशन ही सतलोक आश्रम बरवाला और क्रोथा में ही होता है। और वह जिसने आँखों का ऑपरेशन यहाँ करवा लिया उस अज्ञान वाली आंखों का, फिर देखना उसको कितनी दूर तक का दिखाई देता है। तो परमात्मा यही प्रमाण आपको देखो विष्णु पुराण में दिखाता हूं। ये इसलिए दिखाता हूं कि कोई फिर बिना लालटेन के मेरे गेल ना खस है। ये लालटेन दिखानी मुझे पग पर जरूर होगी। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
ये देखना यहाँ से, इसके अनुवादक हैं श्री विष्णु पुराण, अनुवादक श्री मणिलाल गुप्त, प्रकाशक हैं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। अब देखिएगा, बिल्कुल शुरू में ही सारी सच्ची कह रखी है इस काल और विष्णु के विषय में। काल उर्फ विष्णु, काल इसको विष्णु भी कहते हैं क्योंकि वो विष्णु रूप धारण भी कर लेता है, ब्रह्मा का रूप धारण करके धोखा देता है, शिव का रूप धारण करके धोखा देता है। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, जो अभी आपको दिखाया था उसमें निशान नहीं लगे हुए थे, अब इसमें मैंने 10 निशान लगा रखे हैं फुर्सत में। ये वही है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 4 पे अध्याय नंबर 2 श्री विष्णु पुराण, अध्याय नंबर 2 है ये नीचे देखिए 4 पृष्ठ पे। हम अपने काम की चीज पढ़ेंगे। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। ये काल को, विष्णु को ही परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म का, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। ओए होए, काल। ये देखना अब 5 पृष्ठ पे। हे मैत्रेय, प्रलय काल में भगवान के सामान्य अवस्था में स्थित हो जाने पर, पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। ये क्या करता है कि जब एक ब्रह्मांड में ये प्रलय करता है, प्रलय कई प्रकार की है। तो एक प्रलय ये करता है जब नीचे के ब्रह्मलोक को छोड़ करके अन्य लोक विनाश में आ जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश मर जाते हैं, और दुर्गा से ये अलग होकर के अपने 21वें ब्रह्मांड में चला जाता है। दुर्गा का अपने आलोक में रहती है कुछ समय के लिए। तो ये कहा कि इस काल, विष्णु कहो चाहे परब्रह्म कहो, इसको काल कहो, क्योंकि ये अज्ञानतावश ये पुराणों के वक्ता उस काल को भी कभी विष्णु कह रहे हैं, क्योंकि ये विष्णु रूप भी धारण कर लेता है। कह रहे हैं कि उसका एक प्रथम रूप तो भगवान है, पुरुष है, और परम रूप उसका काल है। अब प्रथम रूप पुरुष माने भगवान के साथ दिखाई हो, जैसे काल है वो कसाई है, उन बकरों को दयालु स्वामी दिखे था, लेकिन असली तो उसका रूप कसाई है। ऐसे ही ये ब्रह्म, ये क्षर पुरुष ज्योति निरंजन, ये सदाशिव महारूप काल रूपी ब्रह्म, ये यहाँ व्यवस्था किए हुए जैसे पृथ्वी पर कितनी सुंदर आहार दिखे हैं, पित्त शीतल दल शीतल हवा, तो यूं तक प्रथम तो दिखा जानो भगवान से, भगवान में पड़ा है, बड़ा दयालु है, कितनी सुविधा दे रहा हमारे को। और फिर वो बिरान माटी करे हमारी, किसी बेटा मर रहा, किसी की बेटी मर गई, कुणबा का कुणबा गानी होगी। तो यो इसका परम रूप है, परम रूप इसका काल है, वास्तविक रूप इसका काल है। जैसे कसाई बकरे पालता, उसका वास्तविक रूप तो काल कसाई है। आपको ये दास ये तत्व ज्ञान सुना रहा है, सदग्रंथों को यथार्थ रूप में आपके समक्ष पेश कर रहा है। गीत अब शंका, जिन्होंने एक समय ये दास सत्संग कर रहा था, वहां उदयपुर में, वहां एक संस्कृत MA इन संस्कृत, MA इन इंग्लिश, और लेक्चरर था वो किसी विद्यालय में, महाविद्यालय में, और वहां से वो रिटायर होकर के आया हुआ था। उसने हमारा सत्संग सुना और उसको वो उंगलियों पर याद थी ये श्लोक। वो सत्संग सुन रहा और टीवी पे देखा, उसमें प्रोजेक्टर नहीं था, हम टीवी पे दिखाया करते। फिर हम सत्संग के बाद बाहर बैठ के नीचे आकर के, तो वो हमारे पास आया और वो कहने लगा, महाराज जी
जो आपने गीता को समझाया ये तो बोला कोई आज तक विद्वान नहीं समझा सके। और फिर उसने के बात कही, नो बोला यो तो मैं ऋषिदानंद भी नहीं समझा सका। अरे तेरा गजब हुई, किस्त तोल तू। मैं ऋषिदानंद कह ना बेरा था, वो तो वही सूखा लोक वेद तक मैं ऋषि पाक रहा था, वो कुछ भी ना था। वो तो ना वो आध्यात्मिक ज्ञान जाना था, ना कोई समाज सुधार का ज्ञान था, तो भांग पिए पड़ा रहा करता। संस्कृत का ज्ञान था, क्योंकि बचपन से वो ब्राह्मण कुल में जन्म था और बचपन से उनको ये रट्टा संस्कृत का लगवा दिया करते, पढ़ाया करते थे, उनको कति घुटा दिया करते थे। इस कारण से वो संस्कृत बोला करता, इसलिए लोगों ने उसको विद्वान मान लिया। वो ना जाना था कैक है भी। तो पुण्यात्मा, और वो कहता मैं औरन समझाता फिरता हूँ गीता जी को, पर जो आपने सुलझा दिया ऐसा मैंने कब समझानी आज तक नहीं देखा। मैं कहा देख भी नहीं सकते, अब देखोगे कहाँ से, को था को ना। दास के ऊपर परमात्मा कबीर साहब ने मेहर करी, अपना खजाना खोल कर रख दिया। और ये सदग्रंथ जो एक पाठ बने हुए थे, आज पहली के कायदा बन गया हमारे लिए। गीता और वेद ये पुराण, कुरान, बाइबल हमारे लिए तो पहली का कायदा बन गया। इसमें कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि ज्ञान है इसमें। लैंग्वेज का अंतर था, जिसको हम नहीं पढ़ सकते उसको हमारे लिए पाठ था। अब उन्होंने स्वयं ही अनुवाद भी कर रखे, हम तो हिंदी खूब पढ़ सकते हैं। और ऐसे भी बच्चे जो संस्कृत भी पढ़ लेते हैं। और दास आपके सामने या चाबी लगा के खोल देता, देख लो। अब हम क्या सुना करते, लोक वेद सुना करते, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है और ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर अमर, यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश से जिनकी थोड़ी बुद्धि ऊपर उठी वो ब्रह्म को फाइनल मान रहे थे। तो ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता कि मैं तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। मैं पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम तो कोई और है जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में का 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में उस जो प्रसंग ये दास बता रहा था वहाँ उदयपुर वाला, तो उस विद्वान ने मुझे कहा कि देखो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि इस लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। मैं बोला पहले तो लोक वेद की डेफिनेशन सुन। कबीर परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले यो दीपक दे दिया हाथ। कबीर परमात्मा आप ही परमेश्वर हैं, आप ही यहाँ आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की, सतगुरु की भूमिका की, और स्वयं ही एक दास की भूमिका, स्वयं ही एक परम संत की भूमिका की। उस भूमिका के अधिकार आधार पर वो कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों को समझा रहे हैं कि मैं वो तो नहीं कहीं साधना अन्य कर रहे थे, पर हम जो साधना कर रहे हैं हमारे लिए बता रहे हैं कि जन साधारण उस लोक वेद पर आधारित होकर जो सुना सुनाया अक्षेत्रीय ज्ञान है जो वास्तविकता से दूर है, उसके आधार पर साधना कर रहा था। और जब सतगुरु मिले, ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, तो फिर हम तुरंत उस ज्ञान को पटक के और ज्ञान को ग्रहण कर लिया। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ।